हेलो स्टूडेंट्स, हमारी जो नेक्स्ट वर्कशीट है वो करेंगे आज हम वर्कशीट नंबर 2। सब्जेक्ट जो है वो हमारा सोशल साइंस, क्लास है ये 7th क्लास की, और भूगोल की बुक का जो है वो हम करेंगे। 18/9/2020 की वर्कशीट है हमारी। आप सबको पता ही है, आपको अपनी सेक्शन जो है वो ज़रूर लिखना है। क्लास के साथ आपका नाम, कक्षा अध्यापक का नाम, उसके साथ साथ सब्जेक्ट टीचर का आईडी और रोल नंबर। आईडी अगर नहीं याद है तो रोल नंबर तो पक्का आपको याद से लिखना है, ताकि इजीली जो है आपकी जो वर्कशीट्स हैं वो टीचर्स संभाल के रख पाए। तो ज़्यादा डिले ना करते हुए आज की वर्कशीट करते हैं। हमारी वर्कशीट क्या है, पर्यावरण में जो सब टॉपिक है हमारा वो है स्थलमंडल। अब पर्यावरण क्या होता है, हमारे चारों ओर जो भी चीज़ें हैं वो हमारे पर्यावरण में आती है, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो मैन मेड हो, चाहे वो प्रकृति ने हमें दी हो या फिर मनुष्य ने बनाई हो। देखो जैसे ये फोटोग्राफ है, इसमें भी हमें दिखाई दे रहा है। देखो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे पर्यावरण का हिस्सा होती हैं। जल वाला भाग और वायु वाला भाग, स्थल वाला भाग, ये तीनों मिल गए तो जैवमंडल बन गया। ये बाद में आएगा, अगली वर्कशीट में आएगा मे बी, पर अभी जो है हमें हमारे स्थल मंडल वाले भाग पर ही फोकस करना है। तो ये देखते हैं, पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। मतलब पृथ्वी की जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसको परपटी, जो कि कठोर है, उसे स्थल मंडल कहा जाता है। यह किससे बनी होती है, चट्टानों और खनिजों से बना हुआ होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों का वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। मतलब जो हमारा स्थल मंडल है उसमें हमें कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं, पहाड़, पठार और समतल मैदान, और जो पहाड़ों के बीच में जो है ज़मीन का भाग हो गया, थोड़ा जो घाटी हो गई, वो भी हमें देखने को मिलती है। तो पहाड़ और जो पठार है, अब इसमें आ ही गया है तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। पहाड़ जो होते हैं वो हमारे ऊपर से नुकीले होते हैं, और जो पठार होते हैं वो सतह से ऊपर से जो है सपाट से होते हैं, और इनकी जो ऊंचाई होती है वो पहाड़ों के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो अब आगे करते हैं। हाँ, ये स्थलाकृतियाँ जो हैं महाद्वीपों के अलावा, जो हमारे 7 महाद्वीप हैं उनके अलावा महासागर की सतह पर भी, मतलब छोटे छोटे द्वीप वगैरह पाए जाते हैं ना, वो जो हैं वहाँ पर भी ये मिलती है। आगे देखो, स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। मतलब स्थल मंडल में क्या क्या चीज़ें आती है, हमारे वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, मतलब घर बनाने के लिए और खेती करने के लिए हमें ज़मीन, और पशुओं को चराने के लिए घास के जो मैदान है वो हमें स्थल मंडल ही प्रदान करता है। अब देखो, यह खनिज संपदा का भी स्रोत है। मतलब जो स्थल मंडल है, अब अगर हम खुदाई करते हैं तो हमें उसमें से बहुत सारे खनिज भी मिलते हैं, जैसे हमारा लोहा, कोयला, तांबा और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं स्थल मंडल की सतह के नीचे पाई जाती हैं। तो अब इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। जो एक्सरसाइज दी गई है वो जंबल वर्ड्स या अव्यवस्थित, हमने जंबल वर्ड्स तो सबने किए हुए हैं प्राइमरी तक, तो अव्यवस्थित शब्दों की सहायता से दिए गए वाक्यों के सामने एक शब्द लिखो। मतलब ये जो ऑप्शंस दे रखी हैं हमें, ये जो वर्ड्स दे रखे हैं, अक्षर दे रखे हैं सॉरी, इनकी हेल्प से जो है हमें इनको कंप्लीट करना है। जैसे पृथ्वी का ठोस भाग, अब देखो इसको ध्यान से देखो, क्या पता चल रहा है इससे कि ये जो है स्थल मंडल होता है। ये तो हमें वैसे भी पता, अगर ये नहीं दिया हुआ होता तो भी हम बता देते कि ये स्थल मंडल है। समुद्र द्वारा आपस में कटे भूभाग कौन से होते हैं, महाद्वीप, महाद्वीप होते हैं। ठीक है, तो ये बाकी के जो 4 बच गए, 5 बच गए, ये आप अपने आप करोगे। अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने सब्जेक्ट टीचर से भी पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो है नेक्स्ट जो वर्कशीट आएगी, अब उसमें देखते हैं कि कौन सा टॉपिक हमें डिस्कस करना है। अभी इस वाली वर्कशीट में इतना ही था।